कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2024 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विषय गणित के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। ठीक है, और इस वीडियो में आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पर विषय गणित के पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही आप यहाँ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि जिससे वो भी यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेके आ सके। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और साथ ही आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24-25। ठीक है, विषय गणित हिंदी माध्यम, पूर्णांक आपका 60 अंक रहेगा, कक्षा 7। ठीक है, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता सही प्रश्न होता है निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ विषय गणित का पेपर बहुत देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देखिए निर्देश आता है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका पहला आता है समीकरण x+3 बराबर 0 में x का मान क्या होगा। तो आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया, ठीक है, समीकरण आपका यहाँ पर दिया है। ठीक है, हम आपको हल करके दिखा देते हैं। जो आपका समीकरण दिया, ठीक है, x+3 बराबर 0, तो आपको x का मान निकालना, तो x बराबर आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका माइनस जो प्लस में 3 है वो आपका उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आपका -3 इसका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है 30 डिग्री के संपूर्ण कोण की माप है। तो आपका यह आता 30 डिग्री, बी आता आपका 150 डिग्री और सी आता आपका 60 डिग्री और डी ऑप्शन आता है 120 डिग्री। ठीक है, तो जो आपका दूसरा यहाँ पर दिया गया 30 डिग्री के संपूर्ण कोण की माप है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आपका यहाँ पर 60 डिग्री आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, तीसरा आता है। तो तीसरा देख लीजिए, पी में 7 जोड़ना के लिए व्यंजक है। तो यहाँ पी में 7 जोड़ना के लिए व्यंजक आपको बताना है। तो इसका आपका ए आता 7 - पी और बी आता p - 7 और इसका सी ऑप्शन आता आपका 7p और डी ऑप्शन आता, ठीक है, p+7। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तीसरा p में 7 जोड़ना के लिए व्यंजक है। ठीक है, तो यहाँ p में 7 जोड़ना के लिए जो आपके यहाँ व्यंजक रहेगा वो आपका p+7 हो जाएगा। ठीक है, p+7 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते चौथा। तो चौथा आता एक षष्ठभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता 5, बी आता आपका 6 और सी ऑप्शन आपका 7 दिया गया। ठीक है, और डी ऑप्शन आपका 8 दिया गया है। तो जो आपको यहाँ पर दिया गया, ठीक है, एक षष्ठभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर एक षष्ठभुज में भुजाओं की संख्या होती है 6 राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता 5वां, ठीक है, निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है। तो आपका यह था गोला, बी था आपका पिरामिड और सी था आपका घन और डी था चतुर्भुज। तो आपको बताना है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका गोला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए थे 1 से 5 तक, वो आपके हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दिए। आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिए होंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और हमने आपको पहले बता दिया है, इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 7वीं के सभी विषय के पेपर इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। और साथ ही आपके यहाँ पर आते रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके दिया। ठीक है, रिक्त स्थान, तो आपका यहाँ पर निर्देश आता है। ठीक है, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पहला आता है, यानी 6वां आता है आपका 9/2 × 7 ठीक डॉट बराबर 63/8। तो जो आपका यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है 7वां, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर आपका, ठीक है, क्या कहलाता है, इसका आंसर कहलाता है परास। ठीक है, परास कहलाता है। परास आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दूसरे का, यानी 7 में रिक्त स्थान का। फिर आपका 8वां आता है त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के डोडो होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बराबर रहेगा, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है, ठीक है, 9वां, वृत्त में दोनों सममित रेखा होती है। तो वृत्त में होती है आपकी अनंत, ठीक है, अनंत सममित रेखा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, 10वां, भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने 16 सूत्र दिया उनका नाम डॉट है। तो यहाँ भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने 16 सूत्र दिया उनका नाम है, ठीक है, आपको उनका नाम रहेगा स्वामी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते उनका नाम हो जाएगा आपका स्वामी। ठीक है, भारती, ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। ठीक है, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर जो आपका 10वां दिया, ठीक है, भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने 16 सूत्र दिया उनका नाम स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ है।
ये आपका यहाँ पर हो जाते हैं रिक्त स्थान कंप्लीट। ठीक है, पहले का आंसर आपका रहेगा 4, दूसरे का आंसर आपका परास। ठीक है, और आपके यहाँ पर जो तीसरे का आंसर बराबर हो जाएगा, चौथे का आंसर आपका अनंत यानी 9वें का, और 10वें का आंसर आपका स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। अब चलिए आपके आते अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते, प्रश्न 11-16 तक। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता है प्रश्न, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक का निर्धारित है। तो आपका 11वां आता है, एक ऐसा ऋणात्मक है पूर्णांक के युग्म में लिखिए जिसका अंतर 8 हो। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली प्रश्न 11वें का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, -2 -10। ठीक है, तो -2 + 10 आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर रहेगा आपका 11वें का। तो आपके यहाँ पर अच्छे से सीख लेना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 12वां आता है, 4/9 भागे 2/3 का आपको मान निकालना है। ठीक है, तो इसका आपको मान किस तरह से निकालना, चलिए वो आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको निकालना, ठीक है, इसका मान। ठीक है, 4/9 भागे 2/3, भिन्न का भाग करने के लिए हम दूसरे भिन्न को उल्टा करके गुणा करते हैं। तो 2/3 का उल्टा होगा 3/2। अब 4/9 भागे 2/3। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। आपका यहाँ पर 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें पूरा आपका विस्तार से यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, तो पूरा आपको सीखना है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता है, ठीक है, 13वां। तो 13वां प्रश्न आता है, चित्र बनाकर संगत, ठीक है, कोणों का एक युग्म दर्शाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको चित्र बनाना है, तो इसे भी सीख लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14वां आता, अपने आसपास के परिवेश में सममिति दर्शाने वाली कोई 2 आकृतियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ग और समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आपकी 2 आकृतियाँ हो जाती हैं, वर्ग और समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है 14वें क्वेश्चन का आंसर। फिर 15वां था, अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 2 अक्षर लिखिए जिसमें रैखिक सममिति और गुणन सममिति दोनों है। तो चलिए जो आपका इसका आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के H और Z अक्षरों में रैखिक सममिति और गुणन सममिति दोनों होती है, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है, द्विभुजीय पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा शीर्ष। पहले तो आपको हेडिंग डालिए शीर्ष एक, ठीक है, द्विभुजीय पिरामिड में हमेशा एक शीर्ष होता है जो आधार से ऊपर स्थित होता है। ठीक है, फिर दूसरी हेडिंग डालिए आपको किनारे। ठीक है, आधार में जितनी भुजा होंगी उतने ही किनारे आधार और शीर्ष को जोड़ेंगे। आधार की प्रत्येक भुजा के लिए एक किनारा होगा जो आधार की विपरीत भुजा को जोड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है। फिर जो आपका आता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, 16वां आपका यहाँ पर, ठीक है, हमने करा दिया है। ठीक है, 16वां आपका हो चुका है। फिर आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो आपका निर्देश आता है, प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपको 17वां आता 13 प्लस है, ठीक है, -2 + 1 का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो जो इसका मान आपको किस तरह से निकालना वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से मान निकालना आपको। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से 13 + 2 -2 + 1 है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका 17वें का। अब चलिए आपका 18वां देख लेते हैं। तो 18वां आता है, सुशील 3 क्रमगत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे पढ़ता है, उसके पढ़ने का औसत समय क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सुशील के 3 क्रमगत दिनों में पढ़ने का औसत समय निकालने के लिए हमें सभी घंटों को जोड़कर कुल घंटों की संख्या से भाग देना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कुल घंटे आपके 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे। तो इस तरह से जो आपका इनका योग रहेगा तो वो 18 घंटे हो जाएगा। और दिनों की संख्या दिनों की संख्या आपकी 3 दिन हो जाएगी। तो आपको 18, ठीक है, 18 में आपको 3 का भाग दे देना है, तो आपका 6 घंटे आंसर आ जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, आप 19वां देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट आपको 19वां आता है, ठीक है, 5x + 2 = 10 को हल कीजिए। तो इसको आपको हल करना है। ठीक है, हम यहाँ पर हल कर देते हैं। जो आपका यहाँ पर दिया, ठीक है, 5x/2 = 10। ठीक है, तो आपका यहाँ पर इसका आंसर आएगा 5x, ठीक है, 10 × 2। ठीक है, इस तरह से। तो 5x बराबर आपका 20। तो x बराबर आपका 20/5। ठीक है, तो 5 चौका 20, आपका 4 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से आपको हल करना है 19वां क्वेश्चन। फिर जो आपका 20वां आता है, ठीक है, नीचे दी आकृति में x y के मान लिखिए। तो इसमें आपका y का मान रहेगा, ठीक है, y का मान आपका 80 डिग्री हो जाएगा। और जो आपका x दिया गया, ठीक है, तो x का मान आपका 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है 20वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपको जो 21वां दिया, ठीक है, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर परिमेय संख्या -5/8 को निरूपित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना -5/8 को। तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर दिया 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रयागता क्या होगी। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, आपका इसका आंसर, ठीक है, 22वें का, पासे को
फेक में आने वाली संख्या 1 2 3 4 5 6। प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो 5 के ऊपर आने की प्रायिकता बराबर 1/6 ये आपका आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट द्विगुत्तीय प्रश्न आते हैं आपके। ठीक है, आपके यहाँ पर 23 से 26 तक आते हैं आपके द्विगुत्तीय प्रश्न आते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान से देखना। ठीक है, निर्देश आता है प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपका 23 में आता है जूसी एक वॉशिंग मशीन 13,500 बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो आपको यह बताना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा 13,500, हानि आपकी 20% रहेगी। तो आपको यहाँ पर क्रय मूल्य का सूत्र लगा देना है। ठीक है, तो आपको मान रख देना है। तो इस तरह से आपको इसको हल करना है। ठीक है, और नीचे भी आपको दिया गया है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 16,875, ये आपका आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, 24वां नीचे दी आकृति में समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर और आधा 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपको ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपका इसका आंसर रहेगा। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, आपको फिर आपका यहाँ पर आता है 25वां एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदा और 400 बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा कुर्सी का क्रय मूल्य आपका 375 हो जाएगा और कुर्सी का विक्रय मूल्य आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा देना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य घटा देना, तो 25 आपका आ जाएगा। ठीक है, लाभ, तो फिर आपको यहाँ पर लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा देना है। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आंसर आपका 6.66% आपका आंसर आ जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है 26वां एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर और लंबाई 22 मीटर हो, इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।